taking the session for handwriting analysis we call graphology. In this graphology handwriting analysis there are two parts. One is handwriting analysis and second is our signature analysis. So before that I am just giving my introduction. I am Dr. Rupal Shah. I am counseling psychologist and holistic healer. So I do practice all psychotherapies for neurotic patients, stress related problems and relationship issues, and also I work with children. I am holistic healer, so I have interest in many modalities. One of them is handwriting analysis. So we'll continue with this. So handwriting analysis is what? I think nowadays people are interested in this modality, and in psychology also this is very important tool to assess our personality, to assess what the strength we have, what the weaknesses we have, and with that if we change our handwriting according the psychologist counselor advice, when we change our handwriting and also signature, then we get change in our personality, right? We can overcome our weaknesses. What is in our personality, the weaknesses are, we can overcome that with our correction in signature and correction in handwriting analysis. So it is wonderful tool, it is a psychological tool, and we can apply it in our practice. So handwriting analysis you can learn through me. Now I am taking just signature analysis. So you will learn in this session what type of signature, the types of signature people do. So what types of signatures are wrong, right? They do mistake. So what are that? So we will see that, and which is correct, that also. Signature analysis, right? So first we will see, हम देखते हैं सिग्नेचर लोग किस तरह से करते हैं. सिर्फ अपना नाम लिखते हैं. जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, लाइक दीपक, राइट? दीपक सूर्यवंशी. So Deepak is his name, initial name, and Suryavanshi is his surname. So people sometimes just how they do signature, they just write their name. So this is their signature, Deepak. तो इस तरह से वो सिग्नेचर करते हैं, जस्ट अपना नाम. तो जब अपना नाम हम लिखते हैं सिग्नेचर में, इसका मीनिंग ये होता है कि हमें हम अपने आप में ही खुश रहते हैं, हम अपने आप में ही रहते हैं, हमें फैमिली की ज़रूरत नहीं है, एंड इवन वी आर नॉट दैट मच एम्बिशियस इन आवर करियर ऑल्सो, एंड वी आर हैप्पी बट विदाउट फैमिली. हमें फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, ठीक है? हम वैसे ही फ्री रहना चाहते हैं. द मीनिंग ऑफ दिस सिग्नेचर, राइट? सो according to handwriting analysis, signature analysis, this is not good signature, so we should not do like this. Again, second, people do अपने पहले नाम का और सरनेम का कैपिटल लिखते, जैसे दीपक सूर्यवंशी. सो ही वो सिर्फ डी और के लिखते हैं, डी के. तो जस्ट हम जब इनिशियल लिखते डी एंड के, तो इसका मीनिंग क्या होता है? वो लोग खुद को ही वैल्यू नहीं देते, खुद के परिवार को नहीं देते हैं, खुद के करियर को नहीं देते हैं, एंड दे आर जस्ट लिमिट अवरसेल्फ, राइट? तो वो खुद को वो दिखा मतलब वो जो वो है वो दिखा नहीं पाते हैं लोगों तक, या वो दिखाना नहीं चाहते हैं. फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि लाइक वो किसी को समझ नहीं आते किस टाइप के लोग हैं. अगेन थर्ड ऑफ ये जो सिग्नेचर है, दिस इज नॉट राइट सिग्नेचर. एंड अगेन थर्ड एक्सटेंशन ही समझ सकते हैं आप इसका.
कुछ लोग क्या करते हैं, सिग्नेचर ऐसे ही जस्ट इनिशियल भी लिखते हैं एंड ऐसे लिख देते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता है बिल्कुल भी। एक्चुअली हम हैंडराइटिंग एनालिसिस में वैसे भी जो हैंडराइटिंग होता है उसमें भी हम इस टाइप की हैंडराइटिंग को क्या कहते हैं कि ये एक एलिजिबल हैंडराइटिंग है। मतलब ये है कि ये लोग एक्चुअली ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये इतने ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो वो है वो दूसरों को बिल्कुल नहीं दिखाना चाहते। दे आर लिटिल इनसिक्योर, मतलब वो लोगों को लोगों के सामने वो इस तरह से रहते हैं, बट वो मतलब जिस तरह से रहते हैं वो वैसे नहीं होते हैं, ठीक है। अंदर से वो डिफरेंट होते हैं, वो नहीं बताना चाहते हैं समथिंग कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, वो अंदर से कॉम्प्लेक्स होता है। सो दिस इज एब्सोल्युटली नो, ऐसे सिग्नेचर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कुछ लोग अपनी सिग्नेचर पूरी लिखते हैं, जैसे सूर्यवंशी, राइट, ये हो गई सिग्नेचर। यहाँ पे हम ये बताते कि ये अपने आप में भी खुद का भी वो कुछ अस्तित्व है, वो उनको महसूस होता है, दूसरों को भी वो। देखिए हमारा जो सिग्नेचर है वो है सोशल स्टेटस, हम औरों के सामने क्या है, हम क्या दिखाना चाहते हैं औरों के सामने, वो हमारा सिग्नेचर एनालिसिस बताता है, सिग्नेचर बताता है। और हमारा जो हैंडराइटिंग है, जो नॉर्मली हम लिख रहे हैं, जैसे लेटर है या बच्चे हैं नोटबुक्स लिखते हैं, तो उसमें उसका मीनिंग होता है कि वो खुद में कैसे है, मतलब इंटरनली वो कैसे है। तो ये दो हमारी पर्सनालिटी के पहलू होते हैं, एक हम खुद कैसे हैं और सिग्नेचर हम दुनिया के सामने सोशली कैसे हैं। तो कई बार सबसे पहली चीज़ जो हमें समझ में आती है सिग्नेचर से और हैंडराइटिंग को देखते वो ये कि सिग्नेचर और अगर हैंडराइटिंग अलग अलग है, जैसे उनकी साइज़ बहुत ज़्यादा डिफ़र करती है, और जो अल्फ़ाबेट से हैंडराइटिंग में और सिग्नेचर में वो बहुत डिफरेंट है। और कई सारी चीज़ें हैंडराइटिंग एनालिसिस में आप जब सीखेंगे, ठीक है, आप कभी भी मुझसे सीख सकते हैं या कहीं से भी आप ये कोर्स सीख सकते हैं। तो वो जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं या कई सारे उसमें पॉइंट्स होते हैं, स्लैंट है, फिर उसके स्लोप है, साइज़ है, स्पीड है, तो ये कई सारे पॉइंट्स है। तो वो सेम अगर आपके सिग्नेचर में भी है, दैट मीन्स द पर्सन इज ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट। लेकिन ये बहुत डिफर कर रहा है, इसका मतलब वो सोशली अपने आप को बहुत अलग दिखाता है और वो है एक्चुअली बहुत अलग। तो हमें सबसे पहली चीज़ यही इसमें समझनी है कि ये बंदा सेम है या अलग है, मतलब दो अलग पर्सनैलिटी है। तो हमने देखा कि जब हम सरनेम और नाम अगर दोनों लिखते हैं तो इसका मतलब है कि ये फैमिली को लेके चलते हैं, और फैमिली में बहुत बड़ा रोल एक्चुअली उनका रहता है, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इस टाइप के होते हैं, फैमिली पर्सन होते हैं। एंड इवन वो करियर ओरिएंटेड भी होते हैं। सरनेम फैमिली को भी शो करता है और हमारे करियर को भी, राइट। तो बैलेंस, इसको बैलेंस कहते हैं। तो ये सिग्नेचर बेटर होता है, अच्छा माना जाता है, जिसमें हम नाम भी लिखते हैं और अपना सरनेम भी लिखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ये वाली सिग्नेचर, इसमें पता ही नहीं चल रहा लेटर। अभी कोई सिग्नेचर ऐसी भी कर रहा है लेकिन उसमें आपको लेटर्स ही नहीं पता चल रहा है, ऐसे, राइट। तो ये सिग्नेचर भी मना है, ये सिग्नेचर सही नहीं है। इसका मीनिंग ऐसा ही होता है कि ये व्यक्ति पता नहीं क्या है एक्चुअली, वो लोगों के सामने समझ में नहीं आने देता कि वो क्या है। और लोग ऐसा क्यों करते हैं, लोगों को नहीं पता चलना चाहिए, दैट मीन्स अंदर कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स है, राइट, कुछ ना कुछ ऐसी कमियां हैं, इसलिए वो शो नहीं करने देना चाहते सामने वो कैसे है लोगों के सामने, इसलिए ऐसी हैंड राइट उनकी सिग्नेचर होती है। इसलिए ये सिग्नेचर बिल्कुल गलत है, हमारी ग्रोथ नहीं होगी इससे, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स है, ये पता चल रहा है, तो ग्रोथ तो होगी नहीं। उसके बाद जैसे सिग्नेचर में हम लोगों कुछ लोग इसी को राउंड कर देते हैं, अपनी सिग्नेचर में ही एक इस तरह का राउंड होता है, कुछ लोग डी के बाद ऐसा राउंड कर देंगे, कुछ लोग दीपक के समझो ये, तो ई को कई बार ऐसा कर देंगे, तो इस तरह का कई लोग करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये लोग बहुत डिफेंसिव होते हैं, खुद को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, कभी भी रिस्क आगे लेके नहीं चलते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट भी कह सकते हो, सोशली मिंगल नहीं हो पाते वो लोग, क्योंकि इनसिक्योर फील करते हैं, मतलब लाइक से एम हुए थोड़े से, है ना, तो इस टाइप के लोग होते हैं। इसलिए ये सिग्नेचर सही नहीं है, इससे आपकी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि आप अपने में ही रहोगे, आप खुलोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ोगे। सोशली आपको होना पड़ेगा, फिर आपको रिस्क टेकिंग भी होना पड़ेगा,
राइट, असर्टिव होना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम सातवीं एक लास्ट देखते हैं जिसमें कि लोग कई बार, जैसे ये सिग्नेचर है सूर्यवंशी, राइट, उसके बाद लाइन खींचते हैं नीचे, तो दिस इज एक्चुअली गुड। व्हाई? बिकॉज ये अंडरलाइन शो करता है कि आपको लाइफ में सपोर्ट है, चाहे फैमिली का चाहे फ्रेंड्स का, लेकिन आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है लाइफ में। और सपोर्ट हमें मिलता है क्योंकि हम देते हैं, तो देना और लेना दोनों होना चाहिए लाइफ में। एंड वी आर सोशल एनिमल, तो इसीलिए हमको सपोर्ट होना बहुत अच्छी चीज़ है, राइट। इसलिए ये सिग्नेचर में हमेशा होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ लोग दो करते हैं अंडरलाइन, राइट, तो दो अंडरलाइन जो है दैट इज़ नॉट एक्चुअली हेल्दी। क्यों? क्योंकि ये जो है ये शो करता है कि लोग इनसिक्योर होते हैं। इसका मतलब इनसिक्योरिटी, हमारे अंदर कहीं ना कहीं हम इनसिक्योर हैं, चाहे वो हम करियर में है, अपने जॉब प्लेस पे है, या फिर हम कहीं और घर पे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ से हमें इनसिक्योर लगता है अंदर से। चाहे हम दूसरों को पता नहीं चलने देते, या दूसरों को पता नहीं चलता, लेकिन अंदर हम महसूस कर रहे होते हैं कि हमारे अंदर इनसिक्योरिटी है। तो दिस इज़ नॉट गुड, और इनसिक्योरिटी से अगेन सक्सेस नहीं मिल सकती, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे डॉट्स देते हैं, 1 2 व्हाटएवर। कुछ लोग मानते हैं कि डॉट्स एक्चुअली अगेंस्ट सपोर्ट होता है, कुछ लोग मानते हैं डॉट्स एक्चुअली होना ही नहीं चाहिए। मैं पर्सनली मानती हूँ कि डॉट्स नहीं होने चाहिए। डॉट का मीनिंग ही एक्चुअली हम कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगा रहे हैं, तो चाहे वो यहाँ हम लगा रहे हैं फुल स्टॉप, चाहे यहाँ लगा रहे हैं, मीनिंग एक ही होता है। हमें कोई भी डॉट्स नहीं लगाना चाहिए, और आगे तो बिल्कुल भी नहीं। आगे का मतलब ही हमने प्रोग्रेस को स्टॉप कर दिया, तो लाइफ में हमारे प्रोग्रेस की पाथ पे होते हुए वहाँ पे स्टॉप लग जाता है। वो हमारे अपने कारण या सिचुएशन अपने आप ऐसी आ जाएगी कि हमारी प्रोग्रेस रुक जाएगी और आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे, फिर स्टक हो जाएंगे, डिप्रेस्ड हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और लगेगा लाइफ में हमारे में इतनी काबिलियत है, इतना कुछ है, लेकिन हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। तो इसीलिए आप देखिए अपने सिग्नेचर में कहीं डॉट तो नहीं आप ऐसे लगा रहे हैं, राइट। या कुछ लोग जैसे आई होता है, IJ, राइट, उसमें ऊपर डॉट होता है, तो कई बार ये डॉट, यहाँ डॉट जो है नहीं लगाते, राइट। यहाँ भी जो है सिग्नेचर में जो डॉट होता है मतलब अल्फाबेट के, वहाँ डॉट होना चाहिए, और वो डॉट थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। ऊपर का मतलब ये होता है, और डॉट लगाने का मतलब होता है कि वो लोग फोकस्ड है, कॉन्सेंट्रेटेड है जो भी अपने काम में। इसके बाद वो एम्बिशियस है, मतलब एम्बिशियस होना अच्छा है, टू मच एम्बिशियस होना बुरा है। तो इसलिए ये इस टाइप का डॉट ज़रूर लगाइए, और नीचे कहीं पे डॉट या आगे डॉट मत लगाइए। एक डॉट लगाना नो, दो डॉट का मीनिंग जैसे हम लाइफ में रुक गए एक बार, मतलब दो डॉट का मतलब होता है कंटिन्यूटी। एक बार रुक गए फिर भी हम आगे आगे बढ़ना चाह रहे हैं,